अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। प्लानिटरी पोजीशन में इस वक्त बहुत उतार चढ़ाव हो रही है। एक्वेरियन फितरत के लिए, एक्वेरियन पर्सनालिटीज़ के लिए, मेल हो या फीमेल, इस वक्त उन्हें टाइम की नब्ज़ पर बहुत गहरी नज़र रखना पड़ेगी। कुछ प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में है जिनको यूज़ करके आप अपने कमज़ोर एरिया को रिपेल कर सकते हैं, नहीं तो वो कमज़ोर एरियाज़ आपको तंग करेंगे। आपके दो सेक्टर्स इस वक्त वीक हालत में चल रहे हैं, आपका मार्स और आपका वीनस, दोनों ही 12वें घर में। मार्स एंड वीनस अगर 12th एंगल पर हो तो दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ एंड आपकी फिजिकल हेल्थ सेंसिटिव फेज से गुजर रही है। अगर आप एक ऐसे एज ग्रुप से रिलेटेड हैं जिसमें हेल्थ क्राइसिस आते ही नहीं, यू आर यंग, एनर्जेटिक, मस्कुलर, एक्टिव एंड हेल्दी, तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल। एंड अगर आप एक ऐसे एज ग्रुप में हैं जहां मोहब्बतें पहले ही बहुत बन चुकी हैं, एक दूसरे को समझा जा चुका है, प्यार हो गए हैं, फैमिली चल रही है, तो देन कोई इशू नहीं। बट अगर आप किसी एक ऐसे एज ग्रुप में हैं जहां हेल्थ थ्रेट्स रहते हैं, जहाँ पर अक्सर ही एटमॉस्फेरिक चेंजेस आपको घेर लेती हैं, जहाँ पर अक्सर ही हालात आपके जहन पर हावी हो जाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर इन अ सेंसिटिव फेज़ फॉर द माइंड हेल्थ, फॉर द फिजिकल हेल्थ। एंड इसी तरह रिलेशनशिप में अगर आपको अगले कुछ दिनों में लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, निकाह करना है, मंगनी करनी है या प्रपोज करना है, तो वीनस इज़ इन नॉट इन गुड पोजीशन, तो दैट मीन्स के आपके लिए जो सपोर्ट ऑफ टाइम थी, सपोर्ट ऑफ नेचर थी, वो मुयस्सर नहीं है। तो अगर आपने बहुत मेरिटफुल डिसीजंस लिए हैं, बहुत बहुत ही जजमेंटल लेवल पर आपने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लिए तो ले लीजिए। बट अगर आपको कुछ लकी फैक्टर्स चाहिए, कुछ फ्यूल ऑफ नेचर चाहिए, तो वो इस वक्त मुयस्सर नहीं है, बाद में आपको पछतावा हो सकता है। जो दो अच्छी पोजीशंस हैं उसमें मरकरी आपके पहले घर में 14 तारीख को अब दोबारा आ जाएगा। पिछले हफ्ते डायरेक्ट हुआ था, कुछ टाइम के लिए कैप्रिकॉर्न एंगल पर गया था, अब अगेन आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एक्वेरियंस। मरकरी अगर पहले घर पर हो, सूरज भी अगर फर्स्ट एंगल पर हो, इन दोनों की फ्यूलिंग, इन दोनों की कम्बिनेशन, इन दोनों की लाइट्स, इन दोनों की रेडिएशंस, इन दोनों की सपोर्ट आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह बनेगी, आपके फियर्स को ख़त्म करेगी, आपकी अट्रैक्शंस बढ़ाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपकी रिस्क टेकिंग लेवल्स हाई होंगे, आपकी माइंड स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पब्लिक इमेज, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, आपका इंट्यूशन, ये सब हाई होगा। इसके अलावा तालीमी सरगर्मियाँ हायर एजुकेशन के लिए सपोर्टिव रहेंगी। इसके ऐसे चांसेस प्रोड्यूस होंगे इन दोनों के इकट्ठा होने से, जिससे आप कुछ नया ट्रेंड सेट कर सकें इन योर फील्ड, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, दोनों सूरतों में। फिर सबसे बड़ी बात, रूलिंग प्लैनेट आपका सैटर्न इस वक्त आइडियल मोस्ट पोजीशन पर चल रहा है, जिसके अकेले की सपोर्ट आपकी ज़िंदगी के कम से कम 4 या 5 शोबों को मुज़य्यन करेगी। लाइफ पार्टनरशिप, कानूनी फेवर्स, गवर्नमेंट से फेवर्स, एटमॉस्फेरिक फेवर्स, नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट, नज़्म ज़ब्त। पिछले 30 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है सैटर्न एक्वेरियंस के लिए। जुपिटर आपके लिए सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिविटी, जो आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, इन्हांसमेंट, तवक्कुआत से बढ़कर रिजल्ट्स। सो ऑलमोस्ट 7 में से 5 प्लैनेट्स बेहतरीन फॉर्म में। जो 2 प्लैनेट्स इस वक्त थोड़ी कमज़ोर हालत में हैं, उनको रिकवर किया जा सकता है ब्लू सफ़ायर पहनकर, सूरज शम्स पढ़कर, थोड़ा सा अपने आप को बैक फुट पर या कॉम्प्रोमेटिव या फिर सैक्रिफाइसिंग लेवल पर ले जाकर कवर किया जा सकता है। सो लाइफ इज़ सो पॉजिटिव एट द मोमेंट। एक दो चीज़ें, और ये अक्सर ही रहता है, कभी भी पूरी की पूरी तरह हर प्लैनेट आपकी फेवर में कम हुआ करता है, कोई एक आध ऊपर नीचे हो ही जाता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है तो उम्मीद है कि आप उन 2 प्लैनेट्स को, वीनस एंड मार्स को खातर में लाए बगैर अपनी परफॉर्मेंसेस लेकर चलेंगे कामयाबियों के साथ। और जब अपने आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे होंगे और इस इन्फॉर्मेशन से आपने इतना सा भी फ़ायदा उठाया होगा, तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा एक्वेरियंस। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मुफीद है, मेरे लिए बहुत कीमती भी है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। सूरज हर महीने तीसरे वीक में नए एंगल पर चला जाता है, तो अगला वीक तीसरा वीक होगा। सूरज एक नए एंगल पर जाने की वजह से
آپ کی ذات پر بہت گہرا اثر آئے گا. سورج کی پوزیشن آپ کے لیے پازیٹیو ہوگی کہ نیگیٹو، وہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. اگر آپ کو سورج سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن کرنا ہے تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کمنگ ویڈیو میں اس کویشچن کو ضرور شامل کر لوں گا. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایکویرینس اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.